Okay, now we will study wave optics. Write down wave optics, chapter number 10. We will discuss first point. First point, that is wave fronts. Wave fronts. What is wave front? Note it down. Write down what is wave front. The continuous locus, the continuous locus of all such particles, the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase, which are vibrating in the same phase, 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 at any instant, which are vibrating in the same phase at any instant. A wavefront. What is wavefront? The wavefront is continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब क्या होता है? इसको सेम फेज का मतलब क्या होता है? फेज पहले हम लोगों ने पढ़ा है y इज इक्वल टू a sin omega t minus or plus kx. This is the phase. Omega t plus kx or omega t minus kx is the phase. Okay. सेम फेज में होने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर एक वेव अगर ऐसे है सेम, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर दूसरी वेव भी अगर ऐसे ही है, दोनों मैक्सिमाइज एक साथ कर रहे हैं और मिनिमम भी एक पॉइंट पे जा रहे हैं, मैक्सिमम भी एक पॉइंट पे हो रहा है, तो ये बोलेंगे कि दोनों क्या है? सेम फेज। अगर ऐसा नहीं, अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे अपने आप को मैक्सिमाइज कर रहा है कोई, यहाँ पे मैक्सिमाइज कर रहा है अपने आप को वेव, तो दे आर नॉट इन द सेम फेज। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक स्टोन को ड्रॉप किया जाए एक स्टिल वाटर पे, एक स्टोन को ड्रॉप किया जाए स्टिल वाटर पे, यहाँ पे स्टिल वाटर है, यहाँ एक स्टोन को ड्रॉप किया जाए तो इस तरह से सर्कल्स बनते हैं। आपने देखा होगा सर्कल्स बनते हैं। ये जो सर्कल है देखना, ये सर्कल्स को मानते हैं कि ये सर्कल्स क्या है? सेम फेज में है, क्योंकि ये इस तरह से ऊपर वाले ऐसे बनते हैं, ऐसे। ये सारे ऊपर वाले पॉइंट्स होते हैं एक सर्कल में, और बीच में कोई ऐसा होता है जो सारे नीचे वाले, जो ट्रफ वाला होता है, वो ये क्रस्ट का है, और ये इन बिटवीन डॉटेड लाइन इज द ट्रफ। सॉरी, ओके। तो इस तरह से सर्कल बनते हैं। ये सारे एक साथ एक ही किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सब ऊपर की तरफ, सारे ऊपर की तरफ है। इस वाले पॉइंट, इस वाले सारे पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या बनते हैं? एक फेज बनता है, एक फेज, लोकस को हम फेज कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल वेव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लाइट की बात कर रहे हैं, वेव की बात, ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, लाइट की बात कर रहे हैं। तो वेव फ्रंट की अगर हम बात करें, वेव फ्रंट क्या होता है हमने बता ही दिया, लेकिन वेव फ्रंट को अगर देखा जाए, लेट अस सपोज कोई एक पॉइंट सोर्स है, बहुत ही छोटा सा लाइट का सोर्स है, जो लाइट को एमिट कर रहा है, लाइट इज एमिट। तो ये लाइट हर डायरेक्शन में एमिट कर रहा होगा, ऐसे लाइट वेव के फॉर्म में, बिकॉज वी आर स्टडीइंग वेव ऑप्टिक्स, लाइट को वेव माना जाएगा। ठीक है, तो
पॉइंट सोर्स होगा, एक पॉइंट सोर्स से हर एक डायरेक्शन में, ये एक पॉइंट सोर्स है, इस डायरेक्शन में मींस और इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन द रेज विल बी रेडिएटेड। सारे पॉइंट्स में हर 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 ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में रेज जो होंगी वो ट्रैवल करेंगे। तो यहां से एक टाइम पे इस तरह से निकल रही है, लेट अस सपोज ऐसे, इस तरह से निकल रही है, ऐसे, ये हाईएस्ट पॉइंट सबको मिला दे, लोवेस्ट पॉइंट सबको मिला दे, हाईएस्ट लोवेस्ट को ही नहीं, किसी भी एक पर्टिकुलर फेज पे, यानी कि ये अगर दो वेव इस तरह से है, हाईएस्ट पॉइंट को मिला दे सेम फेज में है, लोवेस्ट पॉइंट को मिला दे सेम फेज में, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम किसी भी दोनों का एंगल सेम हो रहा था, ये जो सब क्या है, ये सब क्या है, सेम फेज। इसी तरीके से एक पॉइंट जब लाइट एमिट कर रही होगी तो सेम डिस्टेंस पे लाइट की जो वेव है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मान लिया जाए तो ये जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये भी उतनी डिस्टेंस ट्रैवल की, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की ये भी उतनी डिस्टेंस ट्रैवल। कहने का मतलब एक पॉइंट सोर्स से अगर हम ऑल पॉसिबल सेम सेम रेडियस पे अगर जाए, सेम रेडियस पे, तो सारे पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, एक फेज में होंगे। यहाँ पे हमको 2D नजर आ रहा है, ये बेसिकली 2D नहीं है बल्कि ये 3D है। ये स्फेयर बनेगा, एक सर्कल नहीं बल्कि एक स्फेयर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि स्फेयर से निकलने वाली जो रेडिएशन, सॉरी, पॉइंट से निकलने वाली जो रेडिएशन है, उन रेडिएशन से let us suppose this is the point source, light is in all possible direction, okay, इस साइड पे भी है, 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 ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वेव फ्रंट। दिस इज ऑल्सो वेव फ्रंट, दिस इज ऑल्सो वेव फ्रंट, ओके। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से तो हमको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे किसी पॉइंट पे देखा जाए कि वेव फ्रंट ऐसे है एंड रेज जो है, ये रेज आउटवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और जो रेज और ये जो सरफेस बन रहा है, वेव फ्रंट जो बन रहा है, बेसिकली सरफेस जो बन रहा है, वो सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम बोलेंगे वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ओके। यहाँ पे बना लो फॉर पॉइंट, यहाँ पे वेव फ्रंट पे यहाँ पे लिख लेना फॉर, नोट इट डाउन, फॉर पॉइंट सोर्स, फॉर पॉइंट सोर्स के लिए बनेगा। ओके, जब यहाँ पे बहुत दूर से कोई रे आ रही है, लेट अस सपोज सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आएगी तो वो आपस में पैरेलल होगी, आपस में पैरेलल। जब यहाँ पे पैरेलल रेज आएंगी, रेज आर पैरेलल, देन व्हाट हैपन, यहाँ पे ध्यान रखना, इस तरह से रेज आ रही होंगी तो इसके प्लेन, यानी कि सब ये इस तरह से होगा, वेव के फॉर्म में होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जो अभी मैं पहले बनाया था थोड़ी देर पहले, वेव के फॉर्म में होगा, ये सारा वेव के फॉर्म में होगा। तो ये जो बनेगा हमारा, इस तरह से एक प्लेन बनेगा, एक प्लेन, दैट इज द वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट, दिस इज ऑल्सो अ वेव फ्रंट। ये एक प्लेन होगा जो कि रेस के परपेंडिकुलर होगा, ड्रॉ इट फास्ट, दिस इज ऑल्सो वेव फ्रंट।
यहाँ पे क्लास में अपलोड कर रहा हूँ ना मैं, क्लास में अपलोड होता है ना वीडियो, क्लास में अपलोड करता हूँ, उससे देखा करो। ड्राइव पे भी होता है, और आप चाहो तो मैं लेक्चर को डाल देता हूँ लिंक डाल के, तो आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हो। नीचे देखो पूरे क्लास सब कुछ है ना उसमें, लेक्चर्स है, क्लास नोट्स है, पेपर्स है, सिलेबस है, सब बना हुआ। ज़्यादा करता है कंज्यूम, और यूट्यूब पे नहीं करेगा। क्यों ऐसा? यूट्यूब पे अपलोड करना होगा तो कर दूंगा, इसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद इसको फिर से अपलोड करना पड़ेगा यूट्यूब पे। ठीक है, कर दूंगा। ठीक है, याद दिला देना एक बार और। ओके, वेव फ्रंट्स। अब ये सोर्स है पॉइंट सोर्स, और यहाँ पे सोर्स है सोर्स एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, और दूर पे होगा तो रेज जो आएंगे पैरेलल आएंगे, या पैरेलल आएंगे तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बनेगा। ओके, तो ये है हमारा। इसके बाद आता है कि अगर एक सिलेंड्रिकल सोर्स हो, लीनियर सोर्स कह सकते हैं, लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स का मतलब होता है जैसे ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट पतली सी होती है, अगर उसको बहुत पतला मान लिया जाए, या ट्यूबलाइट को ही मान लिया जाए, तो उससे जो वेव फ्रंट निकलेगी, ये लाइन सोर्स है, सोर्स लाइट सोर्स है, बहुत ही लीनियर सोर्स। इससे निकलने वाली रेस इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होगी, हर डायरेक्शन में होगी। नॉट अ पॉइंट सोर्स। ओके, तो ये डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में भी होगी। ड्रॉ द फिगर। इस डायरेक्शन में भी होंगी, तो यहाँ पे जो बनेगा इस तरह से बनेगा, सर्कल टाइप, सर्कल। यहाँ पे भी होगा सर्कल, और इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, बहुत सारे सर्कल होंगे, मीन्स एक सिलेंडर की तरह ये वेव फ्रंट काम करेगा। सिलेंडर, वेव फ्रंट विल बी कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। एक दो नहीं होंगे, बहुत सारे सिलेंडर्स होंगे, मैं एक दो बना देता हूँ, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स। तो अगर एक लीनियर सोर्स होगा तो कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर्स बनेंगे वेव फ्रंट इसका। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज हाइजेंस, हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल, नोट इट डाउन। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम समझ लेते हैं। इसमें 3 पॉइंट है। राइट डाउन। फर्स्ट पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट, पहला नंबर, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट act as a fresh source. Each point, each point on a wavefront act as a fresh source. Act as a fresh source of new disturbance. Fresh source of
new disturbance called secondary waves, called secondary waves or wavefront, sorry, called secondary waves or wavelets, called secondary wave or wavelets. Second point, the secondary wavelets spread out in all directions. Secondary wavelets spread out in all directions with the speed of light, with the speed of light in the given medium, with the speed of light in the given medium. Third point, the new wavefront at any later time, the new wavefront at any later time is given by the forward envelope of the secondary wavelets, forward envelope of the secondary wavelet at that time, at that time. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट सोर्स है जब ये वेव फ्रंट को जनरेट करता है, वेव फ्रंट ये जनरेट करता है, वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट इससे बात कर रहा है, बहुत infinity number of points will be there, infinite number of points. Every point will act as a new source. हर एक पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ऐसा नहीं होगी इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, सारे पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, एक अलग से एक न्यू सोर्स की तरफ वर्क कर रहे हैं. पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, नंबर वन बना के इस तरह से देख. इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो सेकेंडरी वेवलेट जो जनरेट हो रही है, दैट सेकेंडरी वेवलेट will have the same speed of light in the medium. यानी कि उसी क्या नाम है कि इसकी जो स्पीड होगी सेकेंडरी वेवलेट की, द स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. इसके बाद क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है मैं कुछ पोर्शन बनाऊं. लेट अस सपोज दिस इज अ पॉइंट सोर्स एंड दिस इज वन एनवेलप, यहाँ पे इतना पोर्शन, और दूसरा पोर्शन मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर. अब कह रहा है कि इस पे हर एक पॉइंट न्यू सोर्स की तरह काम करेगा. ऐसे कर सकता हूँ, न्यू सोर्स की तरह काम करेगा. न्यू सोर्स की तरह काम करेगा. ये कह रहा है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो फॉरवर्ड इसके आगे की डायरेक्शन है, इस पॉइंट सोर्स से जो आगे की डायरेक्शन ये, इससे अगर हम बोले इससे आगे की डायरेक्शन है, अगर इसको मिला दें तो ये एक नया वेव फ्रंट हो जाता है. इन सारे पॉइंट्स को
क्योंकि इससे जो जनरेट कर रहा होगा सेम टाइम पे, ध्यान रखना, सेम टाइम पे जितनी जितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, ये वाला सोर्स भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और अगर सेम डिस्टेंस है यहाँ से, क्योंकि दोनों की स्पीड ऑफ लाइट वही है, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक साइकिल मान लो कंप्लीट कर रहा है या इतना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो ये भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दोनों सेम फेज में होंगे। तो ये वाला जो सेकेंडरी वेवलेट जनरेट कर रहा था उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रेवल किया, किसी को भी ले सेम टाइम पे उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो ये भी, ये सब सब क्या होंगे, सब सब सेम फेज में होंगे, और सबको मिला देंगे तो सब क्या हो जाएंगे, एक नया वेव फ्रंट हो जाएगा, बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। आई होप यू आर गेटिंग। यस, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें। क्या रहा है कि हाइगेंस प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट जनरेट कर रहा होगा, जो वेव फ्रंट जनरेट कर रहा होगा, at every point at every point the wavelet will act as a new source, एक न्यू सोर्स की तरह काम करेगा। ओके, एंड दिस न्यू सोर्स विल जनरेट अ वेव। जो वेव होंगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव, या उसको हम बोलते हैं वेवलेट। ओके, वेव और वेवलेट, सेकेंडरी वेव और वेवलेट। ये सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं होगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे होगा सारी वेव फ्रंट के। एवरी पॉइंट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स। ये फर्स्ट पॉइंट था। ओके, सेकेंड पॉइंट वाज all secondary wavelets will travel with the speed of light in that medium। जो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होनी चाहिए, सेकेंडरी वेवलेट या प्राइमरी वेवलेट दोनों सेम उसी स्पीड से ट्रैवल करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी की स्पीड ज्यादा होगी सेकेंडरी की कम होगी, सबकी स्पीड बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड पॉइंट हाइजेंस। ओके, सेकेंड। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी सेकेंडरी वेवलेट जनरेट हो रही है, सेकेंडरी वेवलेट हमने सिर्फ इसको बनाया, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट कुछ पोर्शन हमने बनाया, ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, कुछ पोर्शन हमने सिर्फ लिया, कुछ पोर्शन। ये बोल रहा है कि ये एक फ्रंट हमने लिया, वेव फ्रंट, एक वेव फ्रंट हमने ये वाली ले ली, इस पे बहुत सारे वेवलेट हमने दिखाई है, इसमें सिर्फ एक वेवलेट दिखाई है हमने, लेकिन हर एक पॉइंट पे एक एक वेवलेट दिखाई। बोल रहा है कि इस पे अगर यहाँ से जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, टाइम ट्रेवल, तो दूसरा भी होगा तो उतना ही, क्योंकि रेडियस वही है, उतने टाइम में स्पीड, चूंकि यहाँ पे भी हर सारी वेवलेट्स की स्पीड सेम होगी, सारी वेवलेट्स की स्पीड सेम होगी, तो हम क्या बोलेंगे, सबकी स्पीड सेम है और टाइम उसने सेम लिया, सेम टाइम। तो रेडियस इसकी इसकी और यानी सारे सर्कल की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जो स्फेयर्स बन रहे होंगे, स्फेयर की रेडियस जो होगी वो सेम होगी। मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम होगी। अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो द पॉइंट्स विल बी इन द सेम फेज। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये इस तरह से हम क्या बनेंगे, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे। दैट मीन्स इन सबको मिला देंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। और ये चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ है, इसलिए इसको बोलेंगे, इसको भी बना सकते हैं लेकिन इसको नहीं बनाएंगे। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा बोलता है कि हमें जो न्यू वेव फ्रंट बनेगा दैट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, ओके, डन।
Okay, let us discuss something else, proving. Okay, now write down law of reflection on the basis of law of reflection. दोनों को पढ़ेंगे, reflection and refraction. Law of reflection on the basis of Huygens wave theory. Law of reflection on the basis of Huygens wave theory. क्या इसको लिख लो, ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड पॉइंट को हम प्रूफ करेंगे, आई इक्वल्स टू आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. Angle of incidence is equals to angle of reflection. Let us suppose this is the reflecting surface. This is the reflecting surface. Okay. यहां से कुछ रेज आ रही है ना, कुछ रेज ऐसे आ रही, ने माना कि कुछ रेज ऐसे आ रही, पैरेलल आ रही थी, एक साथ आ रही थी, ऐसे आ रही थी, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इंसिडेंट कर रही. मान लो जब ये दोनों एक साथ आ रही थी, ये ऐसे इंसिडेंट हुई और ये यहां पहुंच गई. मींस किसी टाइम पे लेट अस सपोज t इक्वल्स टू 0, टी यहाँ सम टाइम, जैसे ही ये कोलाइड हो रही है वैसे हमने क्या किया, इसको कंसीडर किया कि ये कोलाइड कर रहे हैं. ओके. और जैसे ही ये कोलाइड कर गई, हमने टाइम स्टार्ट कर दिया. अब क्या देखा गया, देखना ध्यान से, अब क्या देखा गया कि ये जो है, ये जो लाइट है, ये आगे की तरफ जाएगी. हम देखेंगे कि इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनना होगा. हर पॉइंट पे वेव फ्रंट बनना होगा, और हर एक वेव फ्रंट क्या करता है, एक न्यू सोर्स की तरह काम करता है. एवरी वेव फ्रंट, every point on the wavefront will act as a new source. ओके, एक न्यू सोर्स की तरह काम करेगा. तो ये तो आगे जाएगा, बिल्कुल सही. यहां तक, यहां से यहां तक जो जा रहा है वो टाइम भी कुछ ले रहा होगा, कुछ टाइम ले रहा होगा. इसका टाइम हम मान लेते हैं कितना है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम. अब ये कह रहा है ये कोलाइड होके यहाँ पे आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेकेंडरी वेव जनरेट हो रही होगी. मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट ऐसा है. अब ये वो तो हर पॉइंट पे ऐसा होता है, लेकिन हम इस पॉइंट पे मान लेते हैं ये सेकेंडरी वेवलेट जनरेट कर रहा होगा. हो तो हर पॉइंट पे रहा होगा, लेकिन हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे कर रहा होगा. तो ये हर डायरेक्शन में जाएगा, हम मान लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है. किसी कोई एक पॉइंट ले लें, ये भी क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट जनरेट करेगा. ऐसे ऐसे यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा vt, उतने ही टाइम का एक हम रेडियस बना लेते हैं vt, उतने ही टाइम का, ये डिस्टेंस की वही हो जाएगी. और एक हम आर्क खींच देते हैं, एक आर्क खींच देते हैं.
यहाँ पे कहीं पे भी हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आर्क हमने खींच दिया, ये भी जनरेट कर रहा होगा, ये भी इस पॉइंट सोर्स की तरफ बनाएगा। जैसे ही ये कोलाइड होता है वहां पे भी एक एकदम इनिशियल एक वेव फ्रंट होगी, इस तरह बहुत ही छोटी हम मान लेते हैं। और ये वाली अब इसको हम मिला देंगे तो ये एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा, क्योंकि दो वेव फ्रंट को टेंजेंट बना देते हैं तो वो भी हमारा क्या बनता है, एक न्यू वेव फ्रंट बनाता है, थर्ड पॉइंट, हाइजेंस का थर्ड पॉइंट। तो ये इसको क्या करेंगे हम, ये जो बना रहा होगा इस तरह से, इसको हम मिला देंगे। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी एक वेव फ्रंट जनरेट कर रहा होगा, यहाँ पे भी जनरेट कर रहा होगा, ऐसे 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 बहुत सारे। तो ये इनिशियल, इसका इनिशियल हम इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये रेज है और इसके परपेंडिकुलर एक वेव फ्रंट हो गया। इसी तरह से ये एक वेव फ्रंट हो गया तो रेज इसके पैरेलल जाएंगे, परपेंडिकुलर जाएंगे इस तरह से, यानी कि ये वाला इसको मिला दें इस तरह से वेव फ्रंट, क्योंकि ये वेव फ्रंट है, रेज उसके परपेंडिकुलर जाएंगी, यहाँ रेज आ रही थी तो वेव फ्रंट उसके परपेंडिकुलर था। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसमें जो टाइम लग रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो भी क्या करेगा, v2, क्योंकि सेकेंडरी वेवलेट भी उसी स्पीड से चलती है। ये कोई मीडियम है, अगर मीडियम नहीं है, अगर एयर है तो हम यहाँ पे ct लिखेंगे, यहाँ से भी हम ct लिखेंगे। इस पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं b, ये है हमारा c, ये है हमारा a, ये है हमारा d पॉइंट। ओके, थोड़ा इस तरह से बनाओ फिगर, उसके बाद आगे चलते हैं। ड्रॉ द फिगर फर्स्ट, उसके बाद एक बार और समझाने के बाद मैं फिर आगे चलूंगा, थोड़ा सा मुश्किल है एक बार। ओके, यहाँ पे उस फिगर को मैं फिर से बना लेता हूँ, इस फिगर को फिर से इस वाले ट्रायंगल को ए बी सी को दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज ए। उसके बाद ए सी डी को बना लेते, सॉरी बी डी सी को बना लेते, बी डी सी। दिस इज बी सी एंड डी। ओके, थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया है लेकिन बराबर होगा, कैसे अभी देख लेते हैं। ये सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन होगी, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रेस के, इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे से जो एंगल बनाएगी इसको हम बोलेंगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये वाला, चूंकि ये दोनों 90 डिग्री पे है, ए बी एंड दिस एंगल विल बी व्हाट, 90 माइनस आई। तो फिर ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, दिस एंगल विल बी व्हाट, आई अगेन। तो सी बी डी इज आई। ओके, यहां से बात कर लेते हैं, ये नॉर्मल डाल देते हैं यहाँ से,
नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज आर. ओके, if it is r, this angle, because dc and this line. Okay, dc and this line is perpendicular 90 degree. That means this angle will be 90 minus r. Then this angle will be what? This angle will be, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज आर. ओके, दिस इज आर. यहाँ पे हो जाएगा ये वाला एंगल डी सी बी. डी सी बी दैट इज आर. यहाँ पे ए बी सी की बात करें तो सॉरी फॉर दैट, ये वाला नहीं है. ए बी सी ये वाला आई है. आई इज ए बी सी एंड डी सी बी इज आर. इन दोनों में थोड़ा सा फर्क हो गया. ओके, अब देख लेते हैं कि ए बी ए सी 90 डिग्री, बी ए सी 90 डिग्री एंड बी डी सी इज ऑल्सो 90 डिग्री. बी सी एंड बी सी सेम. एंड यहां पे देखना, यहां से बी डी, अगर हम बी डी की बात करें, बी डी दिस लाइन, बी डी विल बी इक्वल टू ए सी, बिकॉज दोनों की जो डिस्टेंस है वो वी टी के बराबर है या सी टी के बराबर है. सी टी या वी टी के बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम. तो ए डी एंड ए सी एंड बी डी, ए सी AC and BD are equal, and BC and BC are equal. दो लाइन और एक जो है वो एंगल क्या हो गया, क्या नाम है कि एक एंगल जो है वो इक्वल हो गया. तो ये दोनों जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कॉन्करेंट हो जाएंगे. कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे तो उनके साइड्स का रेशियो और एंगल्स का रेशियो सेम हो जाएगा. यार सारे एंगल बराबर हो जाएंगे और सारी साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगे. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू डी सी बी. ऐसा बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट बी सी डी. Then what we will say, angle I is equals to angle R. Note it down. यही हमको प्रूव करना था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंड नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज प्रूव्ड. Done. Okay.
Now let us discuss one more law. Write down law of refraction on the basis of law of refraction on the basis of law of refraction on the basis of Huygens wave theory of light. Huygens wave theory of light. Huygens wave theory of light. सेम हम उसी तरह से बात करेंगे, बट यहाँ पे दो मीडियम हो जाएंगे, एक अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम, दोनों मीडियम अलग अलग होंगे। तो दोनों मीडियम अलग अलग होंगे तो क्या होगा, लेट अस सपोज दिस मीडियम इज mu1 and it is rare, and this medium is mu2, this is denser. Okay, let us suppose the rays are incident here, rays are falling here. Here, let us suppose when the rays come to this position, we will start time. Time will start. जब यहाँ और यहाँ पहुंच जाती हैं दोनों, अब आप टाइम स्टार्ट करते हैं, मान t इक्वल टू 0। अब यहाँ से टाइम स्टार्ट करते हैं तो ये कभी ये भी क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा ये। ओके, तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी, अब मान लेते हैं v1t, मीडियम अलग है, मीडियम अलग, स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ द मीडियम विल बी डिफरेंट। सपोज इट इज v1t। उसी टाइम पे on the same time what will happen, ये जनरेट करेगा लाइट को इस तरह से। तो ये तो चलेगा, ये तो क्या करेगा कि ये इस तरह से, इसमें चूंकि ये डेंसर है तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिफरेंट। ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसको, इस पॉइंट को मैं यहाँ बना देता हूँ, लाइट यहाँ से फॉल कर रही है इस पे, तो एक रेडियस, दिस रेडियस शुड बी लेस देन दैट, बिकॉज इट इज रेयर, द लाइट विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन दैट मीडियम, लेस डिस्टेंस इन दैट मीडियम। तो ये पॉइंट क्या करेगा, एक वेव फ्रंट जनरेट करेगा, और उस टाइम पे, इस टाइम पे ये यहाँ आएगा तो ये क्या करेगा, ये ट्रेवल करेगा, एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हम मान लेते हैं ये छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बहुत बड़ी सी नहीं कर रहा है, ये छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये इतनी डिस्टेंस, क्योंकि ये कम कर पाएगा। और इस वेव फ्रंट पे जो हम टेंजेंट डालेंगे तो यहाँ से एक इनिशियल वेव फ्रंट होगी, ये भी स्टार्ट कर रहा है शायद बहुत ही कम टाइम पे, यानी इस पे जैसे ही कोलाइड हुआ उस टाइम पे जो वेव जनरेट कर रहा है बहुत छोटी, उस पे और इस पे टेंजेंट डाल देंगे। टेंजेंट डाल देंगे तो रेस क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर चलेंगे। अब रेस क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, देखो सीधे चले जाना चाहिए था इसको, लेकिन टेंजेंट टच यहाँ कर रही है, देखना ध्यान से, टेंजेंट अब कहीं और टच कर रही है। अब यहाँ टच करेगी, उसी से हम एक पॉइंट बना लेंगे, यहाँ पे टच कर रही है, यहाँ से एक पॉइंट बना लेंगे, और दूसरा वाला भी उसी के पैरेलल जाएगी इस तरह से। ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन। ध्यान रखना कि इसको यहाँ चले जाना चाहिए था, लेकिन वो इधर चली गई, रेयर से डेंसर में जाती है। तो ये हमारा होता है नॉर्मल। दिस इज व्हाट, दिस इज द angle of incidence and this is the angle of refraction, yes,
यहाँ पे हम आई मान सकते हैं इसको, सेम आई मान सकते हैं इसको, और यहाँ पे हम मान लेंगे दिस इज कॉल्ड आर, ये भी हम आर मान सकते हैं आर, और इसको भी हम आई मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ दिस इज आई, ये पूरा आई होगा। अच्छा पहले एक काम करते हैं, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना, इसको पहले ड्रॉ कर लो, फिगर ड्रॉ कर लो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। इस पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेना परपेंडिकुलर। डन, ओके। लाइट जब यहां से यहां जा रही थी, उतने टाइम में लाइट यहां से यहां जा रही थी। इफ दिस इज v1t एंड दिस विल बी, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू v2t, लिख लेना। दिस डिस्टेंस यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो v2t हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ये आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस आई, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा अगेन आई। सेम हियर, this angle will be 90 minus I because this is 90, this is R, this is 90 minus I, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारा R। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। साइन आई की अगर हम बात करें, साइन आई, साइन आई, दिस इज द एंगल perpendicular upon hypotenuse. This is perpendicular v1t, v1t per hypotenuse. This is hypotenuse. Hypotenuse को मान लेते हैं this is this point, this point is A, this point is B, AB, perpendicular upon hypotenuse। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम साइन R की, साइन R, sin r will be equals to what, sin r will be equals to ये perpendicular upon hypotenuse, this will be hypotenuse, perpendicular is v2t upon ab। okay? यहाँ से हम देखेंगे ab, ab equals to, चाहे तो दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, sin I upon sin r, that will be equals to v1t upon ab into ab upon v2t, ab t cancel here, v1 upon v2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। sin I is equals to sin r, यहाँ चला जाएगा, ओके। दिस विल बी 1 अपॉन v2, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, दिस विल बी 1 अपॉन v। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू c अपॉन v, दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर देंगे, c अपॉन v1 sin I is equals to c अपॉन v2 sin r, c अपॉन v, यहाँ पे देख लेना, सॉरी
C upon V1, that will be equals to mu1, and mu2 will be equals to C upon V2. ये होता है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं mu1 sin I is equals to mu2 sin R. mu1 sin I is equals to mu2 sin R. mu1 sin I is equals to mu2 sin R. ये हमको प्रूव करना था. This is the law of refraction. Okay, note it down. mu1 sin I equals to mu2 sin R. This is the principle of law of refraction, and it is proved. Done? Okay. Everyone done? Okay, if it is done, then it is topic is over, and we will conclude here.